भर्गो स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद का 18वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में विश्वामित्र का माया शुकर के द्वारा हरिश्चंद्र के उद्यान को नष्ट करना है। व्यासोवाच कदाचित् तु हरिश्चंद्रो मृगया अर्थम वनम यजौ अपश्यद्रुदतीं बालां सुंदरीं चारुलोचनां। व्यास जी बोले, राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन को चले गए थे। वहाँ अत्यंत मनोहर नेत्र वाली रोती हुई एक सुंदरी ज्योति को देखा। ताम अपृच्छ महाराज कामिनी करुणा परम पद्म पत्र विशालाक्षी किम रोदसी बरानने। उस सुंदरी से पूछने लगे कि तुम मेरे राज्य में क्यों ऐसे स्थिति में रो रही हो। उसने अपने कष्ट को बताया। कहा, न बाधते न च राज्येन राक्षसो अपि वरांगनाम न हन्मी तरसा कांते यस्त्वां सुंदरी बाधते। एकांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं देते हैं, तुम क्यों दुखित हो। इस प्रकार बार बार पूछने पर उनकी यह बात सुनकर के वह स्त्री अपने मुखमंडल के आंसू को पोंछकर उस निपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी। क्या कही? नारी उवाच राजानं मां बाधते अर्थम विश्वामित्रो महामुनिः तप करोति यद घोरम मदर्थम कौशिको बने। हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र जी मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, आपके राज्य में मैं इसी कारण से दुखी हूँ। उन मुनि के द्वारा अत्यधिक सताई जाने वाली मुझ स्त्री को आप कामना नाम वाली जान लीजिए। राजोवाच स्वस्था भव विशालाक्षी न ते दुखी भविष्यति तमहं वारयिष्यामि मुनि तापपरायणम। उसको आश्वस्त कर दिया, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे इस कष्ट को दूर कर दूंगा। स्वामिन् किं क्रियते अत्यर्थम तपसा देह पीडनम किमर्थम ते महारंभो ब्रूहि सत्यम महात्मने। ये विश्वामित्र के पास जाते हैं, वहाँ जाकर के विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करते हैं। इसके बाद कहते हैं, हे प्रभु, आप ऐसी कठिन तपस्या से अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रहे हैं। हे महामते, किस प्रयोजन से आप यह करने के लिए उद्यत हैं, सच सच बताइए। गाधी तनम है, आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। अब इसी समय उठ जाइए और आगे तपस्या करने का विचार त्याग दीजिए। इस प्रकार विश्वामित्र को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने नगर को चले गए। इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र भी मन ही मन काफी क्रुद्ध हुए। उनको बड़ा क्रोध आया। घर जाकर के विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य, वशिष्ठ जी की कही हुई बात तथा तपस्या से विरत कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। स गत्वा चिंत्यामास निपकृत्य कृत्यम सांप्रतम वसिष्ठस्य च संवादम तपस प्रतिषेधनम। बार बार सोचने लगे। उनके मस्तिष्क में आया और उन्होंने क्या किया, बहुत प्रकार से सोचने के बाद एक भयंकर शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बना करके उनके राज्य में प्रेषित कर दिया। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वह सुअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में जाकर के रक्षकों को भयभीत करने लगा और वहाँ के
सारे के सारे फूल पत्ती पेड़ सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हाथ अब ये सारे के सारे रक्षक जो है रोते कलपते हुए राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जा कर के वृक्षों को उखाड़ कर उस शुकर ने वन को भी नष्ट कर दिया, ये सारे समाचार देना शुरू कर दिए। हाथों में शस्त्र लिए हुए उस उपवन की रक्षा करने वाले सभी रक्षक राजा से चिल्ला चिल्ला करके अपनी बातें कहने लगे। साक्षात काल के समान तेज वाला वह सुअर जब बाणों से मारे जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और राक्षसों को पीड़ित करता रहा, रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तो हरिश्चंद्र ने कहा मैं खुद जाकर के उसे मारूंगा। ते तदाति भया क्रांता राजनम शरणम यजुः तमुचुः त्राहि त्राहि। सवार होकर के उपवन की तरफ चल दिए। हाथी घोड़े रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों ने भी युक्त एक विशाल सेना के साथ हुए उस श्रेष्ठ उपवन में चल दिए। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक शुअर को घुराते हुए देखा और कुपित हुए और धनुष पर बाण चढ़ाकर जय प्रतंजा को खींचा। शुअर इनके सिर को लांघ करके आगे निकल गया। समालोक्यं च राजानं चापहस्तं वृषाकुलं सम्मुखो अभिद्रवतूर्णं कुर्वक्षन् शब्दः सुदारुणम्। हाथ में धनुष लिए हुए राजा हरिश्चंद्र को देखकर यह शुअर अत्यंत भयानक शब्द करता रहा और जो ही इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाया यह उसको लाग करके आगे भाग गया। उस बाण उस विकृत मुख वाले सुअर के सामने आता हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ा। उस समय बाण से अनेक अपने को बचाकर वो सुअर राजा को बड़े वेग से लांघ करके बलपूर्वक शीघ्रतापूर्वक आगे चला गया। वंचित्वा अथ तद्बाणं शुकरः तरसा बलान् निर्जगाम महावेगात् वेगातम उल्लंघ्यम नृपतदा। लाग करके चल देता है भाई। तो गच्छन्तं तं समालोक्य राजा कोपसमन्वितः मुमुच पिशिखास्तीक्ष्णा चापमा आकृष्यत्नः क्षणं दृष्टि पथं राज्ञः क्षणं चादर्शनं गतः कुरुन् बहुविधाराव शूरं समुपादरतः। यह शुअर एक क्षण वह दिखाई देता था, फिर कुछ ही क्षण में वह आँख से ओझल हो जाता था। राजा हरिश्चंद्र परेशान हो जाते थे। जब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर के और धनुष खींच कर अत्यंत क्रोध के साथ उस सुअर का पीछा करने लगे, तत्पश्चात उसकी सेना इधर उधर उनके पास दौड़ती हुई दूसरे वन में चली गई और राजा उसको भागते हुए सुअर का अकेले पीछा करने लगे। मध्याह्न समय राजा सांप्रतो विजने बने त्रिशतो क्षुदितो अति अर्थम बभुव श्रांत वाहन। उनका जो वाहन था वो भी थक गया और ये भी मध्याह्न काल में प्यास भूख से पीड़ित हो गए। शुकरो अदर्शनं प्राप्तो राजा चिंतातुरो अभवत मार्गभ्रष्टो अति विपिने दारुणो दीन वस्थितः। राजा उस सूर्य को नहीं देख पाए तो बड़ा चिंता आतुर हो गए। मार्ग भ्रष्ट अति उस निर्जन वन में किसी को कहीं भी नहीं देख पाते थे। किम करोमि को गच्छामि न सहायो अस्ति मे बने अज्ञात वस्पथ पुत्र ब्रजामीति व्यचिंतित। बड़ा सोच में पड़े कि मैं कहाँ जाऊँ और कौन मुझे रास्ता बताएगा। मैं प्यास और भूख से परेशान। राजा चिंता तुरोपस्यन नदीषु विमलोत्कम। इसी चिंता के समय राजा को एक अत्यंत सुंदर और निर्मल गतवतु दृग्थात् पापो मायावी क्वपि वेगवान पृष्ठतो अहमपि प्राप्तम सन्नम क्वापि गतः मम। हमने उसका पीछा किया और मेरी जो सेना थी और इधर उधर नवालू किस वन में चली गई। आज मैं अकेले यहाँ हूँ। पंथानम ददर्श विभो ब्रजामी नगरम प्रति
हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे साक्षात भगवान हैं, मुझे मेरे नगर में जाने के लिए रास्ता बताएं। ममात्रम भाग्य योगेन प्राप्त स्वम बिजने बने। इस निर्जन वन में मैंने आपको पाया, आप मेरे साक्षात भगवान हैं। अयोध्याधिपतिश्चाहम हरिश्चंद्रो अतिभिषुतः राजसूयसे कर्तारं च वांछितार्थम प्रद सदा। हे राजन, मैं अयोध्या पति हरिश्चंद्र हूँ और राजसू यज्ञ करता हूँ और मनवांछित धन को लोगों को देता हूँ। तनेक्षा यदिते ब्रह्मन् यज्ञार्थम सत्तमम आगंतव्यम अयोध्यायाम दास्यामि विपुलम धनम। आप भी अगर धन की इच्छा करते हैं कि आपको भी यज्ञ करना है, तो आप अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे अयोध्या में आप चले चलिए और आपको मुँह मांगा धन आपको दूंगा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितायां सप्तस्कंधे हरिश्चंद्र द्वारा वृद्ध ब्राह्मणाय धनदान प्रतिज्ञा वर्णनम नाम अष्टादशोऽध्याय। बोलो मां जगदम्बा की जय।